दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन करम होए प्रभ मेरा। ए बेनंती सुन प्रभ मेरे, देहो नाम कर अपने तेरे। अपनी शरण राख प्रभ दाते, गुरु प्रसाद किन विरले जाते। सुना बिना प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वसै मेरे चीता। नानक एक करई अरदास, विसर नाही पूरन गुणदास। विसर नाही पूरन गुणदास, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन करम होए प्रभ मेरा। जब से ये देखी मैंने सूरत ये तेरी, आंखों में बस गई है मूरत ये तेरी। जब से ये देखी मैंने सूरत ये तेरी, आंखों में बस गई है मूरत ये तेरी। तेरा दर्शन मुझे मिला, मुरझाया फूल खिला। तेरा दर्शन मुझे मिला, मुरझाया फूल खिला। नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। गाइए जी, जय हो जय हो, जय हो। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। गाइए जी, हमारे दिमाग की, माइंड की एक आदत है, उसको जो काम दोगे वो वही काम करेगा। हमारे दिमाग की आदतें जिंदगी भर को ये याद रखे। अगर आपने इसको काम दिया ना कि रात को 11 बजे अमुक व्यक्ति से बात करनी, ये याद दिलाता है। बहुत से लोग सवेरे देरी से उठते हैं, लेकिन कहीं उनको जाना है सवेरे, नवजीवन ट्रेन 4:30 बजे 4:15 बजे बडनेरा स्टेशन से पकड़नी है, इसलिए 3 बजे उठ के स्नान करके 3:30 बजे निकल जाना है, तो नींद अलार्म से पहले खुल जाती है। ये भगवान ने हमारे माइंड को एक आदत दी है, मतलब आदत की एक आदत दी है। ये आदत के अनुसार ही चलता है। मुझे ये नहीं चलता, मैं ये नहीं खाता, ये बहुत अच्छा लगता है, इस पड़ोस में मैं नहीं जाता। एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि मैं हलवा नहीं खाता। अरे भाई, हलवा क्यों नहीं खाते? बोले एक बार खाया था तो जुबान जल गई थी। अरे बोले कारण क्या? बोले गर्म था। बोले वो ठंडा खाओ। ये कोई विषय है क्या भाई? बहुत लोग ऐसे कुछ भी अपनी धारणा बना लेते हैं। तो हमारे दिमाग की ये आदत है, जो उसमें फीड करो। उल्टा सोचने की भी एक आदत, और नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकालना, बुराई से भी अच्छाई ढूंढ लेना, ये भी एक आदत है। तो क्यों न इसमें हम एक अच्छाई की, पॉजिटिविटी की आदत डालें? क्योंकि हम थोड़ा खुद के लिए सोचे, यहां स्वार्थी हो जाएं। अरे जब भी मैं डिस्टर्ब होता हूं, दूसरों को परवाह है क्या कोई? और पहले तो अखंड परिवार हुआ करते थे,
कोई रूठ गया, कोई नाराज है, कोई दुखी है, तो एक नहीं तो दूसरा घर का व्यक्ति उसको मना लेता था, रोटी खिला देता था। आज कोई 8 दिन घर में नहीं खाए, किसी को परवाह किसी की नहीं है। तो ये समझ के मुझे रूठना ही नहीं है, मुझे दुखी होना ही नहीं है, ये आदत केवल बनानी है। प्लस माइनस संसार में सदैव चलेगा, हानि लाभ होता रहेगा, सुख दुख आता जाता रहेगा। प्यार और नफरत के बीच में ही हमारा जीवन गुजरने वाला है। और मैंने तो इस 40 के प्रारंभिक दिनों में कहा था, हम मां की भांति बन जाएं। मां का क्या स्वभाव है? केवल मुझे देना है, कुछ नहीं लेना है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जिनकी लेने की अपेक्षा ही नहीं अपनी संतान से, मित्रों से, कोई स्त्री है तो पति से, पति है तो पत्नी से, जिसकी इच्छा ही नहीं है ना, वो दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि उसको जो भी मिला उसको बहुत ज्यादा लगेगा। जिनकी आशाएं अपेक्षाएं ज्यादा हैं, उम्मीदें बहुत है, मेरी संतान मुझे कमा के खिलाएगी, और संतान ने वैसे नहीं किया तो वो दुखी रहते हैं। तो खुद में ऐसी आदतें बनाएं। एक तो शुक्राना वाली आदत हो, शुक्राना और मुस्कुराना तो बहुत हो जीवन में, सदैव मुस्कुराने की आदत हो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी दे गुरुवर, मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तो तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों। गाइए ना अपने लिए। तो जो भी दे सतगुरु, मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, और तेरे जय हो, तेरे कांटों से भी प्यार। ये आदत बनानी है, केवल आदत बनानी है, बाकी काम हमारे माइंड का है। मुस्कुराना और शुक्राना बढ़िया जो है, सब बढ़िया। सुठानी चे सभई ॾाढा सुठा ने। असांजी नानी हूंदी, पोइ असां 5 मामा 6 मां, मुंहिंजो बि अधिकतर नानाणनि वधीक रहण थियो। पोइ सब्जी मिसाल कंहिं काई सुठी ठहे, पोइ मिसाल कंहिंखे खपे नानी सब्जी, भले ख़तम थी वञे, कॾहिं मुंहं सां न अचे ख़तम थी, नानी सब्जी आहे, हा सभु कुझु आहे। नंढड़ा हूंदासीं सम्झ में न ईंदो सभु कुझु आहे माना काॾो ईंदी शायदि, ॾिठा हूंदासीं नानी सब्जी, हा सभु कुझु आहे। असुल जीवन में कॾहिं न ॿुधोसीं असांजे नानी अखर चयो हुजे त सब्जी ख़तम थी वई या कोन्हे। ये आदत बनाने का विषय है। पहले तो सदैव शुक्राना की आदत हो, मुस्कुराने की आदत हो। दूसरा, किसी से ज्यादा आशाएं अपेक्षाएं न रखो। तीसरा, एडजस्टमेंट वाला स्वभाव हो, गाड़ी चलाने वाला स्वभाव हो। हम लोग कौरव और पांडवों के जीवन को देखते हैं ना, जबकि कौरवों ने छल करके मामा शकुनी के माध्यम से जुआ खेलने पर विवश करा था पांडवों को, और पांडव उनके झांसे में आ गए थे। जबकि धर्मराय युधिष्ठिर है, जिनको भगवान श्री कृष्ण भी प्रणाम करते हैं, और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं पांडवों में अर्जुन में हूं, मतलब इतना प्रिय है भगवान को अर्जुन। वो अर्जुन भी गलती कर बैठा, जुआ खेल बैठा। परिणाम क्या हुआ? उनका टारगेट था द्रौपदी। क्यों? द्रौपदी ने ठठोली में, टोंटिंग में कहा था युधिष्ठिर को ही, दुर्योधन को ही अंधे का बेटा अंधा। उनका टारगेट ये था।
इसलिए जीवन में कभी भी कोई ऐसी गलती ना करें कि किसी के मन में हमारे लिए जहर आ जाए। वो जहर एक दिन विस्फोट कर ही लेता है। किसी के साथ नहीं पड़ती, थोड़ा साइड जरूर हो जाए, भले घर का सगा क्यों ना हो। रहना इसी संसार में है, अच्छाई बुराई दोनों सामने आज भी आएगी कल भी। कोई कुछ दे के जाएगा, कुछ नहीं लेके जाएगा। कोई ऐसा भी आएगा दे के भी जाएगा, लेके भी जाएगा। ये दो प्रकार के विषय हुए। तीसरे ऐसे भी होंगे जो केवल लेके जाएंगे, दे के नहीं जाएंगे। चौथे ऐसे हैं जो न दे के जाएंगे न लेके जाएंगे। पांचवें लोग ऐसे हैं जो दूर बैठे हमारी निंदा करेंगे, हालांकि जिनसे हमारा कोई कभी मिलना भी नहीं हुआ। के केड़ा सदोरा भी थींदा अथव। ॾिठा अथव अहिड़ा माण्हू? वीचारनि खे ॾाढी शेवा जी इच्छा हूंदी आहे, बग़ैर पैसा वठे टपाली जो कमु कंदा आहिनि, हितों जी कथा हुते ॿुधाईंदा। ॾिठा अथव? सातवें वैसे लोग रहते हैं, न हमसे पॉजिटिव हैं न हमसे नेगेटिव हैं। ये संसार का कड़वा सत्य है, आगे भी यही रहेगा। दुखी नहीं करना, न सुख में अहंकार आना चाहिए, मेरे जैसा सुखी नहीं है। दिन बदलने में देरी नहीं रहती। कल गर्मी थी, रात को बारिश हुई, अभी फिर बारिश बंद हो गई। ये जीवन में उतार चढ़ाव सदैव होता रहेगा। पांडवों से गलती हुई, जुआ खेल बैठे। कभी भी जीवन की एक गलती भी बड़े में बड़ा भुगतान करा सकती है। किसी भी गलती को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम लोग रामायण में देखते हैं ना, रामायण में राजा दशरथ ने घोषणा करी, मैं कल राम को राजा बनाऊंगा, अवध का, अयोध्या का। अभी कौशल्या महारानी की दासी गई है दूध लेने, वहां मां केकई की भी दासी आई है दूध लेने। काम वाली बाइयों की, दासियों की आपस में चर्चा हुई। जो मंथरा है ना, मंथरा, वो दहेज में आई थी सामान के साथ। किसके साथ? मां केकई के साथ। अगई हूंदा डाज में ॾींदा। वरी पोइ हिकिड़ो ज़मानो हुयो, शादी कंहिं भेण जी थी त भेण या भाटी बि अची करे महीनो महीनो टिकंदी हुयसि। ॾिठा अथव? ॾिठो अथव न ॾिठो अथव? पोइ वरी हिकिड़ो ज़मानो आयो, जेके भाटियूं या भेनरूं ईंदियूं हुयूं, पोइ सिलाई मशीन खणी ईंदियूं, उते करे सिलाई कंदियूं। असां बि त महीनो पंहिंजी तारीख़ चाढ़ियूं। ॾिठो ज़मानो? अॼुकल्ह दरवाज़े ते टाटा बाय बाय, तूं हूअं ई ख़ुशि आहे, तो सां गॾु छो हलां? अगरि लॻंदो छोकिरियूं बोर थींदियूं वञी रोईंदियूं हुयूं, छोकिरियूं शादी में रोईंदियूं, मम्मी 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 मम्मी, भाउ मुंहिंजो भाउ, हाणे छा जोड़े भाउ, मां वञा थी पंहिंजे घोट खे। टाटा। अॼुकल्ह वेंदो आहे पेके कोई गॾु उन छोकिरी सां? कोई वेंदो अथनि? आओ टाटा त ईअं काॾे वञे थी। हिकिड़ी छोकिरी रोए पई ॾाढो, त कंहिं उन पीउ खे चयो, छोकिरी वीचारी छो थी रोए? चिंता न कर, मुंहिंजी छोकिरी तकड़ी आहे, जो कोई ॾींहुं रोए थी, बाक़ी ॾींहं त हिनजे घोट जा आहिनि न। ॿुधाइजो न, इहे ॻाल्हियूं कंहिंखे ॿुधाए बि नथो भाई। अॻिना त इन घोट जा ॾींहं, इन जो हिकिड़ो ई ॾींहुं आहे, बाक़ी ॾींहं कंहिंजा नी। तव्हां चओ था, मां नथो चवां, सरिता वेठी आहे बाबा, इंतज़ार कयो। तो दासियों के बीच में चर्चा चली थी, मेरी रानी का बेटा राजकुमार कल राजा बनने जा रहा है। उनके बीच में ईर्ष्या हुई थी। क्या परिणाम हुआ? मां केकई की जो दासी है मंथरा, उसने आके याद दिलाया था, तुम्हारे 2 वचन उधारी हैं राजा दशरथ पर, वो मांगने का समय आ गया है और मांगो। उसने कहा, क्या मांगो? राम मेरा प्रिय है, क्योंकि तीनों माताओं में से सबसे ज्यादा राम जी से जो प्रेम करता था ना, वो मां केकई है। मां कौशल्या कहीं तो भी शर्मीले स्वभाव की थी, व्यक्त नहीं करती थी। मां केकई व्यक्त करती थी प्रेम राम जी को।
और हम लोग आज भी अयोध्या चले ना, अयोध्या जैसे कोई वृंदावन धाम जाए तो बांके बिहारी का मंदिर मुख्य माना जाता है, यमुना महारानी का तट मुख्य माना जाता है। बाकी तो कई स्थान हैं, नंदगांव की अपनी महिमा है, बरसाना की अपनी महिमा है, जन्म स्थल मथुरा की अपनी महिमा है, गोकुल की अपनी महिमा है, आदि आदि आदि। तो मुख्य वृंदावन धाम में बांके बिहारी मंदिर माना जाता है और निधि बन जहां ठाकुर जी ने रासलीला करी थी। वैसे ही अयोध्या में मुख्य माना जाता है भगवान राम जी का जन्म स्थल, जहाँ राम लल्ला विराजमान है। राम जी नवजात शिशु की भांति वहां विराजमान है और चारों भाई वैसे तो विराजमान है। अभी बढ़िया मंदिर बनने जा रहा है, आने वाले जनवरी में उसका हम आंखों से देखेंगे, भले यहाँ बैठे टीवी पर ही लाइव देखेंगे, मोबाइल पर देखेंगे, साक्षी बनेंगे कि हमारे राम जी का जन्म स्थल का मंदिर बनने जा रहा है। तो अयोध्या में एक मंदिर माना जाता है राम जन्मभूमि वाला, जहाँ राम जी का जन्म हुआ था। दूसरा हनुमान गढ़ी, जहां हनुमान जी महाराज जब भगवान श्री राम इस संसार से जा रहे थे मां सरयू की माध्यम से, तो हनुमान जी कह रहे थे मुझे भी लेके चलो। सबको राम जी ने साथ में लिया, लेकिन हनुमान जी को साथ में नहीं लिया। तो हनुमान जी सदैव जहां विराजते हैं, जहां रहते हैं, उस स्थान का नाम है हनुमानगढ़ी। तीसरा स्थान माना जाता है मां सरयू नदी। और चौथा अयोध्या का मुख्य स्थान माना जाता है कनक भवन। ये कनक भवन क्या है? जब राम जी का विवाह हुआ था जनकपुर में, जब विवाह करके लौटे थे अपने अयोध्या में, तो मां कैकेयी ने उनको एक बंगला, एक महल गिफ्ट दिया था। उस मंदिर का नाम है कनक भवन। तो मुख्य जो 4 मंदिर माने जाते हैं अयोध्या में, उसमें एक कनक भवन है, उसका दर्शन करना आवश्यक होता है जो भी अयोध्या जाए तो ये कनक भवन क्या है? कनक मतलब सोना, सोने का बना हुआ भवन महल था, जो मां कैकेयी ने उनको गिफ्ट में दिया था कि नई बहू रानी आई है, मुंह दिखाई में ये मैं गिफ्ट दे रही हूं। तो मतलब सबसे ज्यादा प्यार करने वाली भगवान श्री राम को तीनों माताओं में से मां कैकेयी थी। उन्होंने कहा राम जी गद्दी पर बैठते ही अच्छा है। बोले नहीं, तू पगली है, ऐसा ना हो कि कल चल के राजा मुंह मोड़ ले, तुझसे बात करना भी छोड़ दे, तेरे महल में आना भी छोड़ दे। और मां कैकेयी उनकी बातों में आ गई। रात को खुशी खुशी जब राजा दशरथ आए, और राजा दशरथ का सबसे ज्यादा प्यार मां कैकेयी के साथ था। जब उनके महल में आए तो अंधेरा था, बाल खोले हुए काले कपड़े हैं, उदासीन अवस्था में, कोई श्रृंगार नहीं है, सुहागिन के चिन्ह नहीं, चूड़ियां उतार दी, मांग नहीं भरी थी, आदि आदि आदि। राजा दशरथ ने कहा आज तो हमारे घर में खुशी का दिन है, ये तू पगली कैसे बैठी है, बात नहीं करती है। अंत में राजा ने दशरथ में बहुत कहा तो मां कैकेयी ने कहा मुझसे आपने वचन करा था 2 वरदान मुझे देने हैं आपको। बोले 2 क्यों, 1000 मांगो ना। बोले पहले वचन दो, मैं जो मांगूंगी आप दोगे। बोले हाँ, 2 नहीं 1000 मांगो। बोले पहला मेरा वचन है भरत राजा बने, दूसरा राम जी 14 साल के लिए वनवास जाएं। और राम जी वनवास गए थे। मां कैकेयी को पर पूरे अवध को एक बड़ा दुख सहना पड़ा। राम जी भी वनवास गए और राजा दशरथ की मृत्यु हुई। कारण क्या था? मंथरा दासियों के बीच में ईर्ष्या चली थी। तेरी रानी का बेटा अगर राजकुमार राजा बनेगा तो तू मुझे नीचा दिखाएगी। बस मंथरा के मन में ये ईर्ष्या आ गई थी। तो हम माइंड को जो भी काम देंगे ना, हमारा माइंड, हमारा दिमाग वही काम करता है। तो शुक्राना है कि आदत दें, ये भी एक आदत है। फिर किसी से आशा अपेक्षा न रखो। जो उल्टा आशा नहीं रखेगा वो थोड़े मिलने पर भी खुश होता है। तीसरा, एडजस्टमेंट वाला स्वभाव हो, इसलिए व्रत रखाए जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में।
सबसे कठोर व्रत माने जाते हैं जैन धर्म के। सुखमनी साहब में वर्णन आया है, जैन धर्म अति संयम साधन। सबसे ज्यादा कठोर जो नियम होते हैं ना वो जैन धर्म के होते हैं। वैसे तो भिक्षु जो बुद्ध धर्म में संत बनता है ना, उनसे 200 प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं। हमारे हिंदू सनातन में भी जो सन्यासी बनता है उनसे बड़ी बड़ी परीक्षाएं ली जाती हैं, आदि आदि। तो ज्यादा अपेक्षाएं न रखो और व्रतों के माध्यम से नियम खुद के लिए बनाएं और उन नियमों के माध्यम से खुद के मन को बांधें, तो दुखी नहीं होंगे हम। जो लोग संयम और नियम जीवन में अपनाते नहीं ना, वो सदैव दुखी रहेंगे। परमात्मा ने संसार को बनाया है, सब सुख के साधन उपलब्ध हैं, कहीं से सुख आना नहीं है, शांति कहीं से आने नहीं है, जीवन की खुशियां बाहर से आने वाली नहीं है। और समझदारी से अगर काम लें तो अभी नहीं तो रही बात, थोड़ा नेगेटिविटी पर चर्चा करें। किसी के पास पैसा नहीं है और केवल मैं अकेला थोड़ी हूं, कईयों के पास नहीं है। किसी को घर का प्यार नहीं मिला, बहुतों को तो घर ही नहीं है। किसी को अपनों का साथ नहीं मिला, कई बेचारे अनाथ आश्रम रहते, वृद्ध आश्रम में रहते, रास्तों में बेचारे ऐसे पड़े रहते हैं। दूसरे ऐसे नहीं है क्या? हमारे घर वालों को हमारा कदर नहीं है, बहुतों को तो अपने घर वाले ही नहीं है। जो आपको प्यार दे रहा है ना, उसको ज्यादा याद रखो तो उत्साह बना रहेगा। 100 लोग आपको प्यार देते हैं, एक नहीं देता तो उस ओर आप ध्यान रखोगे ना, मन नेगेटिव हो जाएगा, फिर ऊर्जा लेवल भी कम हो जाती है। एक अलग प्रकार का विषय ले रहा हूं, ये विस्तार में कभी समय पर लूंगा। कुछ लोग पॉजिटिविटी और भक्ति साधना, खुश रहने के माध्यम से अपने स्तर को बढ़ाते जाते हैं। इतिहास में नेपोलियन, हिटलर, ये ऐसी हस्तियां थी, 450 प्रकार के पावर उनके पास था, 1000 में से। हिटलर कहता था मैं कुछ भी कर सकता हूं, नेपोलियन भी ऐसे कहता था मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन ये दोनों संसार की, नजदीक इतिहास की, पास्ट की ये ऐसी हस्तियां हैं, इनका एनर्जी लेवल 50 से भी कम हो गया था और इतना अंत समय में इनकी परिस्थितियां, मानसिक परिस्थितियां इतनी कमजोर थी, हिटलर ने तो खुद को गोली मार के खत्म कर दिया। जबकि इतना कॉन्फिडेंस उसमें हुआ करता था, इतना उत्साह था, आत्मविश्वास था, आई कैन डू, आई विल डू, आई हैव टू डू, मैं रास्ता खुद ही बना लूंगा, मैं किसी को छोड़ने में अकेला ही बहुत हूं। लेकिन अंत में देखा गया कि उनकी परिस्थितियां, मानसिक परिस्थितियां बहुत कमजोर रही। तो ये आदत पर नहीं तो बुढ़ापा तो बहुत खराब गुजरेगा। संसार ऐसे ही रहेगा, अच्छे बुरे लोग दोनों आते जाते रहेंगे हमारे जीवन में, अपने पराये, नफरत, प्यार, सुख दुख, यश अपयश, ये आता जाता रहेगा। ऐसा जीवन जिए कि हम लोग किसी पर आधारित ही ना हो, वो सुखी रहेगा। तो माइंड को ये काम दें। आज 4 बिंदु हमने सीखे, ये माइंड को काम दो। अगर नेगेटिविटी पर टिका के रखा दिमाग को, तो सदैव उसको तो भगवान पर भी धरती पर उतर गया ना, उसको सुखी नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत लोगों की केवल रोने की आदत है, फिर उनके जीवन से वो दुख चला जाता है ना, फिर भी रोते। अभी क्यों रो रहे हो? बोले इसलिए रो रहे कि दुख क्यों नहीं है मेरे जीवन में। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव है। जैसे एक माता को कैंसर हो गई, डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने कहा कि भैया इसकी कैंसर बड़ी हुई है। बोले लगता है ये 1 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रहेगी, इसकी गारंटी 1 महीना में दे सकता हूं। तो घर आए, वो अम्मा बहुत खुश। तो घर वालों को दुख था, ये 1 महीने के बाद चली जाएगी। सब लोग दुखी हैं, वो हंसे मुस्कुराए, खुल के कहे मुझे ये खाना खिलाओ, मुझे तो ये करना है, नाचे गाए। सबको थोड़ा दुख हो रहा था। यहां तक कि किसी एक घर के व्यक्ति को लगता है इसको डॉक्टर की बात समझ में नहीं आई। तो उस अम्मा को कहा कि आपको डॉक्टर को बात समझ में नहीं आई कि डॉक्टर ने जो कहा? बोले समझ में आई।
बोले फिर आप ऐसा खुश खुश क्यों हो? बोले मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले डॉक्टर ने मुझे 1 महीने की गारंटी दी है, मैं 1 महीने तक जिंदा रहूंगी। सही बात है? बोले हाँ। बोले आप में से किसी को डॉक्टर ने दी है 1 महीने की गारंटी आप लोग जिंदा रहोगे? तो जो 1 महीना है वो अच्छा क्यों न गुजारा हूं। राजा परीक्षित के साथ भी यही हुआ था। आपको श्राप मिला है, आप 7वें दिन मरोगे जरूर, ये बात पक्की है, ऋषि पुत्र के मुख से निकला है। श्रृंगी ऋषि के बेटे शमीक ऋषि ने, ऋषि पुत्र संत का बेटा है, मुख से निकला है, वो होके तो रहेगा, आप मरोगे 7वें दिन जरूर। ये कौन कह रहा है? किसने संदेशा भेजा? शमीक ऋषि ने। आप धर्मात्मा राजा हो, अच्छे हो, अभी आप अपने लिए जो उपाय कर सकते हो करो। राजा परीक्षित दुखी नहीं हुआ है। घर जाके वो राज का जो भी मुकुट था, जो हार थे आदि कपड़े वस्त्र उतारे। अभी संतों के पास गए कि जिसकी 7वें दिन मृत्यु होने वाली हो, उसको अमरता पद पाने के लिए, जीवन सार्थक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो हर संत ने अलग अलग मत दिया। एक महापुरुष ने कहा आपको भागवत कथा सुननी चाहिए। अभी फिर भागवत कथा किससे सुनो? घूमता घूमता जंगल में आया है, वहां एक अवधूत अवस्था को प्राप्त है, छोटी आयु का है, जबकि उसके पिताजी वेदव्यास जी महाराज, दादाजी, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि बैठे हैं सुनने के लिए। तो सुखदेव जी महाराज वहां पधारे हैं, दिगंबर अवस्था में, केवल एक कोपिन पहनी हुई है। क्या कांति में प्रभाव है, क्या चेहरे में प्रकाश है। व्यवस्था की गई, उसी समय भागवत कथा शुरू की गई। 7वें दिन जब कथा पूरी हुई, राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज पूछते हैं कथा तो पूरी हो गई और आप बोलो क्या बताऊं? कथा मेरी पूरी हो गई, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले आप चाहो तो मैं आपको बचा भी सकता हूं। तक्षक नाग जो आपको शराब मिला है डसने के लिए, अभी आएगा, आपका शरीर जल के भस्म हो जाएगा। तो राजा परीक्षित कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मैं इस शरीर की भी परवाह नहीं करता, मेरी अवस्था ऊपर उठ चुकी है, शरीर तो एक दिन वैसे भी नाशवंत है। उसने और इधर से सुखदेव जी महाराज ने प्रस्थान किया है। राजा परीक्षित ध्यान में बैठे हैं, 10वें द्वार के द्वारा प्राण ऊपर चढ़ा दिए। तक्षक नाग आया है, उसने डसा है, शरीर जल के भस्म हो गया, लेकिन उससे पहले उसने अमरता पद पाया था। ये है भागवत कथा। उस समय अगर राजा परीक्षित दुखी होते थे तो आज ये भागवत महापुराण हमारे पास नहीं होता था। कईयों का उद्धार हो रहा है, ये तो लोगों को पता नहीं कितना समझता है। मैं कहता हूं पाठ खुद पढ़ो, कई पाठ चल रहे हैं आज भी। अभी भी अम्बड़ जन आई है, 3 पाठों का समापन करके रामपुरी आश्रम फिर आरंभ करके आई है, और एक शिवधारा अमृत पाठ का। पिंकी दीदी का ये परतवाड़ा, वहां 2 भोग साहब होंगे, 2 आरंभ होंगे। स्वामी रामकृष्ण कल जाएंगे अकोला, वहां 2 आरंभ होंगे, 2 भोग साहब, जहां अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यवस्था है। भागवत महापुराण पढ़ने से अज्ञान मिटता है, भक्ति बढ़ती है, वैराग्य बढ़ता है, दुख मिटते हैं, पितृदोष कम होता है, मिट जाता है। बार बार जो काम रुक रहे हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, हर काम में बाधा है, मन में उलझन है, पैसा आता है टिकता नहीं है, रिश्ते नहीं हो रहे, जो भी झंझट है ना, सबका उपाय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पाठ। और इस बार हम लोग सोच रहे हैं जो सितंबर वाला मेला होगा अभी, तो हम लोग उन दिनों में भी 7 दिन की कथा करें, वो चर्चा चल रही है। तो भागवत कथा की महिमा बहुत है। तो हमने ये सुना कि राजा परीक्षित ने उसको मृत्यु को भी पॉजिटिव लिया, तो खुद भी अमर हो गए, और जो उन्होंने कथा सुनी, आज जो भी कथा सुन रहे हैं उनके पितृ भी मोक्ष गति को प्राप्त कर रहे हैं, और जो सुनते हैं वो भी मोक्ष गति को प्राप्त कर रहे हैं। अंत में मैं तो ये कहता हूं, आने वाले वंशजों के लिए भी आप कथा कराओ, पता नहीं उनके जीवन में धर्म कर्म होगा या नहीं होगा, उनकी भी सदगति हो। तो अच्छा सोचने की खुद में आदत बनाएं, शुक्राना का भाव हो। आज के सत्संग का यही सार है। बोल बाबा शिवजन जी महाराज की। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय
जब हुआ तब शिवधर आश्रम पहुंचा। यहाँ पे शांति मिले, यहाँ पे सत्संग मिले, यहाँ पे शांति मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब हुआ जब शिवधर आश्रम पहुंचा। यहाँ पे शांति मिले, यहाँ पे सत्संग मिले, अब चिंता काय की चिंता, अब चिंता काय की चिंता, क्योंकि बाबा सबकी सुनता। यहाँ से दिशा मिले, यहाँ पे दशा बदले, यहाँ पे दशा बदले। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब तब शिवधर आश्रम पहुंचा। यहाँ पे शांति मिले, यहाँ पे सत्संग मिले, पारे को जाएंगे अगाएंगे, तेरे न लाएंगे झूलेला। पारे को जाएंगे अर्ज अगाएंगे, मर्ज मिटाएंगे झूलेला। झूलेलाल जो देरोला, अरे ननिवरिया बार बुढ़े जो दींदो रखा, ननिवरिया बार बुढ़े जो दींदो रखा। पारे को जाएंगे कर्ज अगाएंगे, मर्ग मिटाएंगे झूलेला। आखी वेला सालाए आई, झूलन पियड़ो पाण सहाय। नने वरी आई बार बुढ़े जो दींदो रखा, मुझे लालन जजाती जो झूलेला। झूले झूलेला झूले झूलेला, लाल झूले 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 झूलेला, लाल झूलेला झूलेला झूलेला। असी आयाना है बनहाना, झूलन साईं के दर ते विकाना। भलायोगा कब भलायोगा, झूलेलाल लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा। हम सब तेरी आत्मा,
धारावारे साहिब की, सतगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की, जय जय शिवधारा।